नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना के मामले अब काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या में भारत पहले पायदान पर पहुंच गया है। ऐसे में अब लोग कोरोना वैक्सीन के ट्रायल से उम्मीद लगाए बैठे हैं। लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन से है, जिसका ह्यूमन ट्रायल अंतिम चरण में है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारत में गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवार को यह वैक्सीन महज 225 रुपये में मिल सकती है। केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान हादसे में मरने वाले यात्रियों में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव था। शुक्रवार शाम हुए हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से कोझिकोड आ रहा विमान रनवे पर फिसल गया, जिससे हादसा हुआ। कोरोना टेस्ट में एक यात्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके चेयरमैन मुकेश अंबानी के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही है। बीते दिनों रिलायंस इंडस्ट्रीज को दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा ब्रांड करार दिया गया, तो वहीं अब मुकेश अंबानी चौथे सबसे रईस शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के रियल टाइम नेटवर्क के मुताबिक मुकेश अंबानी 80.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ चौथे पायदान पर है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री फिर सवालों के घेरे में है। मामले में वरिष्ठ पत्रकार एन राम, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण की याचिका को रजिस्ट्री ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच में लिस्ट कर दिया है, जबकि ऐसे मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों को कहने के स्थापित नियमों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा गया है। केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे में घायलों का शहर के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सरकार की ओर से अब मुआवजे का ऐलान किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह सूरी ने 12 साल से ऊपर के मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया और 12 साल से कम उम्र के मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए गौतम बुद्ध नगर में बनाए गए अस्पताल का शनिवार सुबह उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सुबह 10 बजे अस्पताल का उद्घाटन किया, जिसके बाद यहां मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दिया गया। इस अस्पताल में कुल 420 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में CBI के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। ED ने शुक्रवार को सुशांत के दोस्त व बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से करीब 8 घंटे पूछताछ की। ED सूत्रों के मुताबिक सुशांत मामले में अब तक की तफ्तीश में एजेंसी को रिया के खातों में 15 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं। भारत में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की कुल संख्या 21 लाख के चिंताजनक आंकड़े पर पहुंच चुकी है। राज्यों के अनुसार आंकड़े देखने पर महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। देश में कोरोना वायरस के मामले नहीं थम रहे हैं। 4 दिनों से लगातार दुनिया में सबसे ज्यादा नए मामले भारत में रिपोर्ट हो रहे हैं। WHO के आंकड़ों के अनुसार 1 अगस्त से 7 अगस्त तक के जारी आंकड़ों में भारत में 4 दिन 4, 5, 6 और 7 अगस्त को कोविड-19 के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। केरल के कोझिकोड विमान हादसे का एयरपोर्ट भारत के टेबल टॉप रनवे में शुमार होता है। क्या होता है टेबल टॉप रनवे? टेबल टॉप रनवे वो रनवे होता है जो पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एयरपोर्ट पर बनाए जाते हैं। यह रनवे आम एयरपोर्ट के रनवे से काफ़ी छोटे होते हैं। इन रनवे पर प्लेन उतारने वाले पायलट खास तरह से प्रशिक्षित होते हैं, क्योंकि इन रनवे के दोनों तरफ या एक तरफ गहरी खाई होती है, जिससे यहाँ हादसों की आशंका काफ़ी ज़्यादा रहती है। भारत में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 21 लाख के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 61,537 नए संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 933 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा इस बीमारी से उबरने वाले मरीजों की संख्या 14,27,005 हो गई है। कुल मृतकों की संख्या भी 42,518 पर पहुंच चुकी है। वहीं रिकवरी रेट सुधार कर के साथ 68.32% पर पहुंच चुकी है। अभिषेक बच्चन के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि अभिषेक की लेटेस्ट कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस गंभीर बीमारी को अभिषेक ने मात दे दी। अभिषेक ने अपने ट्वीट में लिखा, वचन मतलब वचन, आज दोपहर में मेरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे मात दूंगा। मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। नानावती अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने जो किया, मैं उनका आभारी हूँ। थैंक यू। वहीं जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू ने शनिवार को भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तौर पर कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को नमन किया। मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू ने 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।